सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नो मैंस लैंड तथा नो मैंस लैंड के 5 किलोमीटर तक की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को 24 घंटे के अंदर खाली करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि पुलिस बल के द्वारा खाली करा दिया जाएगा एवं उस पर होने वाले व्यय की राशि संबंधित अतिक्रमणकारियों से वसूल किया जाएगा। आदेशानुसार अंचल अधिकारी संदर्शन। हड़कंप मचाने वाली सूचना है, चेतावनी है, ऐलान है। आजादी के बाद से कुंडली मारकर बैठे, सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे उन तमाम अतिक्रमणकारियों के लिए यह हड़कंप मचाने वाली खबर है, क्योंकि इससे पहले जब जब अतिक्रमण की बात हुई है, अतिक्रमण कहीं कहीं खाली भी कराया गया, लेकिन उस पर फिर से अतिक्रमण सजता चला गया। हालांकि इस मर्तबे बिहार में बुलडोजर काफी तेजी से चल रहा है। न जात देखा जा रहा, न पात देखा जा रहा, न धर्म देखा जा रहा है, कुछ भी नहीं, जात पात नहीं, धर्म नहीं, बस जिसने अतिक्रमण किया उसके खिलाफ बुलडोजर चलाया जा रहा है। यह सूचना है। और भारत नेपाल के सीमाई इलाकों में बहुत सारा बॉर्डर ऐसा है जहां पर पता ही नहीं चलता है कि भारत का बॉर्डर कौन है, नेपाल का बॉर्डर कौन है। और इस चेतावनी के बाद हड़कंप मच गया है। सोनबरसा बाजार का दृश्य है जहां इस चेतावनी को सुनने के बाद तहलका मचा हुआ है, हड़कंप मचा हुआ है। साफ साफ कह दिया है खाली कीजिए, अन्यथा खाली कराया जाएगा और जो खाली कराने का खर्च होगा वह भी अतिक्रमणकारियों से लिया जाएगा। भारत को सूचित किया जाता है कि नो मैंस लैंड तथा नो मैंस लैंड के 5 किलोमीटर तक की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को 24 घंटे के अंदर खाली करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि पुलिस बल के द्वारा खाली करा दिया जाएगा एवं उस पर होने वाले व्यय की राशि संबंधी अतिक्रमणकारियों से वसूल किया जाएगा। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नो मैंस लैंड तथा नो मैंस लैंड के 5 किलोमीटर तक की भूमि पर किए गए अतिक्रमण को 24 घंटे के अंदर खाली करना सुनिश्चित करें, अन्यथा कि पुलिस बल के द्वारा खाली करा दिया जाएगा एवं उस पर होने वाले व्यय की राशि संबंधित अतिक्रमणकारियों से वसूल किया जाएगा। आदेशानुसार अंचल अधिकारी संदर्शन। ऐसा नहीं है कि इससे पहले अतिक्रमण पर हंटर नहीं चलाया गया हो। इससे पहले कई मर्तबा अतिक्रमण हटाया गया, लेकिन इन्हीं अधिकारी पदाधिकारियों की नजरों के सामने बरसों से अतिक्रमण फलता फूलता रहा। आखिर इस अतिक्रमण का जिम्मेदार कौन है? देखिए, बरसों पुराना मेरा वह पोस्ट जिस समय अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन जब हटाया गया था उसे बरकरार क्यों नहीं रखा गया, क्यों अतिक्रमण सस्ता चला गया? वैसे भारत नेपाल सीमा झीम नदी से सटे हुए नोमैंस लैंड के बेहद निकट अतिक्रमण को हटाया गया है। सड़क के दोनों ही तरफ लगाए गए अतिक्रमण को हटा दिया गया है। यह एक प्रशंसनीय कार्य है। प्रशासन के इस कार्य की प्रशंसा की जानी चाहिए। साथ ही सोनबरसा बाजार से पोखर के बीच में जो अतिक्रमण था, नाला तक, उसे हटा दिया गया है। लेकिन सवाल वही खड़ा है, इस अतिक्रमण के लिए दोषी कौन है? आम जनता या अधिकारी भी? आम जनता के माथे पर ठिकरा फोड़ करके अतिक्रमण को हटाया जाता है। कभी कभी दशकों बाद इस कार्रवाई को किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल कि बरसों से, करीब 3 दशक से बड़े पैमाने पर अतिक्रमण होता रहा। प्रशासन की वाहनें यहां सरपट दौड़ती रही, पुलिस की, एसएसबी की वाहनें यहां सरपट दौड़ती रही, उनके नजरों के सामने अतिक्रमण होता रहा, लेकिन किसी भी अधिकारी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके लिए जिम्मेदार क्या वो अधिकारी नहीं है? उस अधिकारी के खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है जिसके रहते हुए अतिक्रमण होता है? ये सृष्टियां जो आज निकल रही है, उसका जिम्मेदार क्या आम जनता है या बिहार में सुशासन की सरकार है? नीतीश कुमार न्याय के लिए जाने जाते हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। अपराधियों को देखना नहीं चाहते हैं, भ्रष्टाचार पनपने नहीं देना चाहते हैं, भले ही भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो। नीतीश कुमार इंसाफ के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उनके सरकार में यदि उनके ही अधिकारी नाइंसाफी करते हैं, इससे पहले 4 दशक 5 दशक तक जो भी अधिकारी यहां हुए, उनके नजरों के सामने अतिक्रमण होता रहा, वो चुप रहे, उनकी वाहनें दौड़ती रही। सीमाई इलाका है, एसएसबी से लेकर प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस की गाड़ी लगातार इस सड़क से दौड़ती है और यह पथ है जो सीमा से नेपाल को जोड़ा जाता है, जहां पर नेपाल सीमा है, त्रिभुवन नगर। छठ पर भी उसी झीम नदी पर होता है। तमाम अधिकारियों की गाड़ी वहां, वाहनें वहां जाती हैं, उनकी नजरों के सामने अतिक्रमण होता रहा, तो क्या वो दोषी नहीं है? क्या सिर्फ आम जनता दोषी है? अगर आज ये सृष्टियां निकल रही हैं, लोग रो रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या सिर्फ वो जो अज्ञानी है, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो गरीबी के आलम में घर बनाते चले गए, धीरे धीरे बॉर्डर इलाका है, अमीर होते चले गए? आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेटी की शादी करने वाले, बहुत सारे लोग हैं जो मेहनत करके, जीत और मेहनत करके पैसा इकट्ठा किए हैं, आज उनकी सृष्टियां निकल रही है। यह सब नहीं होता अगर सरकार के अधिकारी जिम्मेदार होते, अपनी जिम्मेदारी को निभाए होते और अतिक्रमण नहीं लगने दिए होते। अतिक्रमण हटाया जाता है, फिर अतिक्रमण होने लगता है। इसका भी जिम्मेदार कौन है? सरकार को यह तय करना चाहिए कि उनके अधिकारी जहां भी हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, उनके रहते अगर अतिक्रमण होता है तो सबसे पहले उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको नौकरी से पूरी जिंदगी हटा देना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को रखने से कोई फायदा नहीं है। यह अतिक्रमण अगर हो रहा है तो आम जनता के साथ साथ ये अधिकारी भी दोषी है। हालांकि अतिक्रमण का समर्थन नहीं किया जा सकता है, अतिक्रमण हटाया जा रहा है, यह प्रशंसनीय है। सोनबरसा के प्रशासन ने, जिला प्रशासन और आगे के आदेश पर ऐसा कार्रवाई किया है, यह प्रशंसनीय है। लेकिन यह घोर निंदा का विषय है कि यहाँ जितने भी अधिकारी आए, उनकी आंखों के नजरों के सामने यह अतिक्रमण होता रहा। फिर उनका स्वार्थ क्या है, यह समझ से परे है। इस रिपोर्ट के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल।